स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ की 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं बच्चों, जिसमें एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट वीडियो में, एंड सेकंड वीडियो में एचसीएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो स्टूडेंट, क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मींस सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो नंबरों से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको निकालना है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 36। आपको इनका एलसीएम निकालना। पहले तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि एचसीएफ एंड एलसीएम में क्या डिफरेंस है। एचसीएफ जब भी हम निकालते हैं, हम इन तीनों के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। मींस आपको 12 का फैक्टर निकालने हैं, 18 के फैक्टर निकालने हैं, 36 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, और उन तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम कहते हैं एचसीएफ। यहाँ हम सीख रहे हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 के फैक्टर निकालेंगे। क्या आएगा? 2 × 2 × 3। 18 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 × 2 × 3, 2 × 3 × 3। सिमिलरली 36 का फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 3। दोनों ही केस में आपको फैक्टर फाइंड आउट करने ही पड़ते, चाहे आपको एचसीएफ निकालना हो या आपको एलसीएम निकालना हो। एचसीएफ के केस में हम क्या देखते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। जैसे मान के चलिएगा, मैं कॉमन की बात करूँ तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से आपका 3 कॉमन आ रहा है। 2 और 3 सिर्फ ये कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई फैक्टर आपको कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से अब 2 कॉमन नहीं आ रहा। सिमिलरली 1 3 सब में से कॉमन आ रहा है, आपने ले लिया। यहाँ पे 2 3 है, पर यहाँ पे 1 ही 3 था, तो एक बार 3 कॉमन आ रहा है, एक बार 2 कॉमन आ रहा है। ये होता है आपका एचसीएफ। बट अगर आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? हमको एक ऐसा नंबर निकालना है स्टूडेंट जो 12, 18 एंड 36 से डिवाइड हो जाए। क्या करना है? हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जो 12 से भी डिवाइड होता हो, 18 से भी डिवाइड होता हो और 36 से भी डिवाइड होता हो। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट, वो 36 होगा या 36 से मोर देन होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नंबर जो 12 से भी डिवाइड होता हो, 18 से भी डिवाइड होता हो, 36 से भी डिवाइड होता हो, तो अगर आप किसी नंबर को 36 से डिवाइड करना चाहते हैं तो या तो वो 36 होगा या उससे ग्रेटर देन होगा। तो आंसर जो है हमारा वो क्या है? या तो 36 है या उससे बड़ा आएगा, ये बात कंफर्म है। तो हमेशा एलसीएम के केस में हम क्या करते हैं, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं ना स्टूडेंट, आपको पता होता है कि आंसर जो है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा या उससे भी ज्यादा आने वाला है। मीन्स 12, 18, 36, इन तीनों में से मुझे पता है आंसर या तो मेरा 36 होगा या इससे भी ज्यादा, क्योंकि आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों नंबर से डिवाइड होता है। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपने 12 से 36 को डिवाइड करके देखो, 3 आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड है। 18 से 36 को डिवाइड करके देखो, कंप्लीटली डिवाइड है। अगर ग्रेटेस्ट नंबर को, सबसे बड़े वाले नंबर को अदर 2 नंबर, 3 नंबर डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? एलसीएम। इस केस में 36 क्या है? आपका एलसीएम है, क्योंकि 36 को 12 भी डिवाइड कर रहा है और 36 नंबर को 18 भी डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में हमारा एलसीएम क्या आ गया? 36। बिना निकाले हमको पता था कि हमारा एलसीएम क्या होगा? 36। अगर आप चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं। आपने फैक्टर निकाले, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसी में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। जब भी आप एलसीएम निकालते हैं, द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 36, तो आप क्या देखते हैं? कॉमन फैक्टर्स भी आते हैं एंड नॉन कॉमन फैक्टर भी आते हैं। पर इस केस में कॉमन फैक्टर ये 2 भी कॉमन फैक्टर है आपका, 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो आपने 2 लिखा, 3 लिखा। अब इनकी हाईएस्ट
देखनी है स्टूडेंट, क्या देखना है, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 4 है, सॉरी 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चे, 2 है। सिमिलरली 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 9 = 36। हमने पहले आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आंसर जो है 36 आने वाला है, क्योंकि 36 को ये दोनों नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड करते हो। तो एलसीएम के केस में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हैं, मीन्स आपको एक ऐसा नंबर निकालना है, एक छोटा सा छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और छोटा सा ऐसा मल्टीपल हो जो इन सब नंबर से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। और अगर ग्रेटेस्ट नंबर को बाकी के और नंबर डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। तो इस केस में आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर करने के बाद हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, देन एलसीएम में कॉमन फैक्टर भी आते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी आते हैं, बट इसमें 2 और 3 कॉमन फैक्टर था तो हमने 2 लिखा, 3 उनकी 2 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2, सॉल्व किया, आंसर आ गया आपका 36। सिमिलरली इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 50। अब 2 नंबर को आपका एलसीएम निकालना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 50। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, ये आपका कैसा है, ग्रेटेस्ट नंबर। आप क्या चेक करेंगे, क्या 15 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 15 जो है वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो इस केस में आपका जो एलसीएम है वो 36 से ज्यादा आने वाला है। मतलब आंसर आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट कि आंसर जो है वो 36 नहीं है, 36 से मोर देन एलसीएम आएगा, क्योंकि 15 जो है वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। हम फैक्टर निकालते हैं। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 50, 3 × 5 एंड 36 के 2 × 2 × 3 × 3। सिमिलरली वी कैन राइट 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 50, 36। एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर भी आएगा 2। 3 आपका कॉमन फैक्टर है, वो भी आपका आ गया। 5 आपका नॉन कॉमन है, 5 दोनों में नहीं, फिर भी आएगा। मीन जितने भी फैक्टर है, चाहे वो कॉमन है या नॉन कॉमन है, वो सब आपके आंसर में आते हैं। देन अब आपको यहाँ पे देखना है, इन सब की हाईएस्ट पावर लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट पावर। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। आप सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 × 5, 4 9 या 36 मल्टीप्लाई 5 = 180। 180 इज द एलसीएम। 180 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्योंकि ये सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर में। अगर आप ऐसा भी नंबर निकालना चाह रहे हैं जो 36 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो, तो ये है आपका आंसर, क्योंकि इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है। आप 90 की बात करते हैं, 90 36 से डिवाइड नहीं होगा। आप 108 की बात करते हैं, 100 15 से डिवाइड नहीं होगा। मीन सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो यही है इन दोनों नंबर का, क्योंकि 36 से भी 18 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में, और 15 से 18 डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि किस टाइप से आप एलसीएम निकालते हैं। बट 10th क्लास में ये जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ p = xy² एंड q = xyz। इस टाइप से आपको 2 नंबर्स मिलेंगे और आपको इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। फर्स्ट नंबर है p = xy² एंड सेकेंड नंबर q xyz। यू हैव टू फाइंड एलसीएम p एंड q। तो जब भी आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ p एंड q, हमने आपको बताया आपको क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर भी लेने हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेने हैं। p = कितना है आपका xy² एंड q = कितना है आपका xyz। x कॉमन फैक्टर है, y भी कॉमन फैक्टर है, एंड z जो है वो आपका नॉन कॉमन फैक्टर है।
यहाँ तक क्लियर है। बट उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी हाईएस्ट पावर चेक कर दे। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, z की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये हो गया आपका एलसीएम x y स्क्वायर z। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ p and q where p and q are prime number। बच्चे जब भी आप प्राइम नंबर्स की बात करते हैं, और आपको एलसीएम निकालना होता है तो बहुत सिंपल है, आप उन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि सपोज कर लीजिए अगर p आपका 2 है और q आपका 3 है, बोथ आर प्राइम नंबर, ये दोनों ही आपके प्राइम नंबर है। अगर मैं इसका फैक्टर निकाल दूं तो क्या बनेगा 2 इंटू 1, q का फैक्टर आएगा 3 इंटू 1। हम इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ p कॉमा q क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। तो जब भी आप प्राइम नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो डायरेक्टली उनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप फाइंड द एलसीएम ऑफ p एंड q, तो इसका जो एलसीएम होगा, द एलसीएम ऑफ p कॉमा q, तो क्या बनेगा p मल्टीप्लाई q। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं कि प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है। तो प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उन दो नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पे जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे एक आपको दे दिया इवन नंबर और एक आपको दे दिया ऑड नंबर, और व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 5। तो इन दोनों नंबर में कुछ भी बच्चे कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कॉमन फैक्टर नहीं होते तो हम क्या कर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको काम आएगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।